सीतापुर में एक बाघ का पूरा कुनबा घात लगाए बैठा है। 40 गांव में इन बाघों की दहशत है। अब तक यह भी नहीं पता है कि आखिर बाघ हैं कितने, इनमें से कितने आदमखोर हो चुके हैं। बाघों के बारे में गांव वालों के पास सिर्फ और सिर्फ पंजों के निशान हैं। काली धारी के रंग का अंदाजा है और रात बिरात उनके चिंघाड़ने और चीखने की आवाजें हैं। वन विभाग की टीम और दुधवा नेशनल पार्क से आई एक्सपर्ट्स की टीम फिलहाल तक खाली हाथ है। कैमरे, मचान, पिंजरा, चारा सब कुछ तैयार है, लेकिन लगता है जंगली बाघ इन सबसे फिलहाल तो 2 कदम आगे चल रहा है। बाघ बढ़ गया आदमखोर, 40 गांव में फैलाई दहशत। बाघ को पकड़ने के लिए ऑपरेशन टाइगर लॉन्च, ड्रोन से लेकर इंसानों की कॉम्बिंग। लोहे का पिंजरा है जो ऑटोमेटिक रूप से ऑपरेटेड है। अंदर एक दूसरा छोटा पिंजरा है जिसमें एक काला बकरी का बच्चा मेमना बांधा गया है जो लगातार आवाज कर रहा है। इनसे बात कर ले बात। कैमोफ्लाज के लिए पिंजरे को पेड़ की टहनी और पत्तियों से ढक दिया गया है और लगातार वन विभाग के साथ गांव वालों की टीम निगरानी पर है। ये सारा तामझाम, सारा बंदोबस्त केवल इसलिए है कि इस गांव के साथ साथ आसपास के 40 गांवों में बाघ के एक पूरे परिवार ने दहशत मचा रखी है। 4 दिन पहले बाघ ने गन्ने के खेत में एक इंसान का शिकार किया। शिकार के बाद शव को करीब 1 किलोमीटर तक घसीट कर ले गया। 4 दिन से गांव में दहशत है। वन विभाग के हाथ खाली हैं। गांव वाले बाघ को मारने या पकड़ने की मांग कर रहे हैं। रात के अंधेरे में कभी काली धारियों वाले बाघ की झलक मिलती है तो दिन के उजाले में बाघ के पंजों के निशान साफ साफ दिखते हैं। बाघ के यही सबूत गांव में दहशत पैदा कर रहे हैं। इसीलिए बाघ को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए जंगी स्तर पर इंतजाम किया गया है। हम इस समय सीतापुर के नरनी गांव में मौजूद हैं, जहां पर बाघ की दहशत है। बाघ ने बीते शुक्रवार को गांव के ही एक युवा किसान सौरभ दीक्षित को अपना निशाना बनाया, जिसके बाद से पूरे इलाके में 35 से 40 जो गांव हैं वो बुरी तरीके से प्रभावित हैं। वन विभाग की टीम कैंप कर रही है। गांव के लोग अपने हाथों में लाठी, डंडा और हथियार लेकर निकल रहे हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि वो गांव में अकेले ना निकलें, क्योंकि ये पूरा तराई बेल्ट है, गन्ने का बेल्ट है और ऐसे में यहाँ पर जो बाघ के आने की संभावना है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए यहाँ पर बाकायदा देखिए एक पिंजरा लगाया गया है। पिंजरा इस तरीके का ऑटोमेटिक है कि अगर बाघ इसके अंदर जाता है, बकरी को भी लगाया गया है उसको शिकार करने के लिए, तो ये ऑटोमेटिक पिंजरा नीचे गिर जाएगा और बाघ इसमें कैद हो जाएगा। यानी कि जो तैयारी है वो वन विभाग की पूरी हो गई है। अब सबको इंतजार है कि इस ट्रैप में जो बाघ है वो फंसे और उसके बाद वो वन विभाग आगे की जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाए। बाघ को दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली माना जाता है जो मांसाहारी होता है। बाघ जंगल में अपना परिवार बनाकर रहता है, लेकिन जब बाघ इंसान का शिकार करता है तो आदमखोर हो जाता है और फिर वो इंसानों के लिए और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। बाघ ने जिस इलाके में अपनी दहशत फैलाई है वो जिला उत्तर प्रदेश का सीतापुर है। सीतापुर का इलाका तराई बेल्ट का है जो गन्ने की फसल के लिए मशहूर है और गन्ने के यही खेत बाघ को छिपने का सही माहौल देते हैं। बाघ की दहशत ऐसी है कि किसान ना तो खेतों पर जा पा रहे हैं, बच्चे ना तो स्कूल जा पा रहे हैं। रात क्या, लोग अब दिन में भी पहरा दे रहे हैं। इलाके का हर इंसान ये मान रहा है कि दहशत केवल एक बाघ की नहीं बल्कि बाघ के पूरे परिवार की है। यहाँ बाघों की संख्या 5 के बराबर है। 5 से कम 5 या 6 हैं। कई बार तो हम लोगों ने काउंटिंग की है कि कई स्थानों पर लोगों के अलग अलग पगचिन्ह एक समय पर देखे गए हैं और कम से कम 40 गांव प्रभावित हैं। यहाँ ये स्थिति हो गई है कि बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, किसान अपने खेत को नहीं जा पा रहे हैं और स्थिति ये है कि पलायन भी हो रहा है। जब खेती बंद हो रही है, जब अन्य सारे काम बंद हो रहे हैं तो मजबूरी है लोगों को यहाँ जाना पड़ेगा। लोग बाहर जा रहे हैं। स्थिति बहुत खराब, 5 वर्षों से आतंक है। सीतापुर के नरनी गांव में बाघ ने शुक्रवार को सौरभ दीक्षित को रात में शिकार बना लिया। सौरभ का जनेऊ और तिलक हो चुका था। आने वाली नवरात्रि के बाद सौरभ की शादी होनी थी, लेकिन अब घर में खुशियों की जगह मातम पसरा है। सौरभ के पिता ने बाघ को अपनी आंखों से देखा और पूरा मंजर बताया कि कैसे उसने सौरभ का शिकार किया। तो बहुत दूर जब घुसे जाके तो थोड़ा हल्का सा खून का दाग मिला एक पत्ती, सफेद पत्ती पर।
तो कुछ आगे और बढ़े तब वो हमको छड़िया मिली एक, उसमें से घसीटता हुआ गया, गन्ने के आसपास सब खून ही लगा हुआ था। तो थोड़ी दूर जाके जब देखा मैंने तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खून पड़ा था, बाल पड़े हुए थे खोपड़ी के। और उसके आगे जब बढ़े तब पैर मिला, और फिर उसके पैर मैंने छोड़ दिया। हमने कहा आगे चल के देखो, तो वहाँ जब मैंने जाके देखा तो वो बाघ खींच रहा था। बाघ को आप लोगों ने खुद देखा? हाँ, मुँह को तो देखा, खींच रहा था वो, जो बहुत शोरगुल हुआ कसके से, बहुत कसके से। तब उसने छोड़ा और छोड़ के पीछे को भागा वो, और वो मिट्टी वहीं पर छोड़ करके भाग गया। तो हमने लोगों ने बहुत जल्दी ही यानी मिट्टी को उठा करके बाहर निकले वहाँ से, और बाहर निकल करके आए हैं रोड पर रखा के। उसके बाद लगभग आधे घंटे बाद पुलिस वगैरह पहुँची, और उसके बाद जब दरोगा साहब ने और कोतवाल साहब पहुँचे तब वो टांग ढूंढ करके वहाँ से ऊपर को लेके आए रात को। बाघ की दहशत से निपटने के लिए 4-4, 5-5 किसान एक साथ हाथों में हथियार लेकर खेतों में जा रहे हैं। वहां भी एक किसान चारा काटता है और बाकी बाघ से रखवाली और पहरेदारी करते हैं। बाघ की इस दहशत से सीतापुर का केवल नरनी ही नहीं बल्कि करीब 40 गांव दहशत के बंधक बन गए हैं। जो गांव के किसान है, देखिए बड़े बड़े जो हाथों में हथियार है वो लेके चल रहे हैं कि अगर कभी भी बाघ से एकाएक सामना हो जाए तो कम से कम इस हथियार से वो अपनी रक्षा कर सकें, लोगों की रक्षा कर सकें। इसके अलावा गांव के जो जागरूक लोग हैं वो मनोज मिश्रा जी के नेतृत्व में बाकायदा हथियार लेके भी चल रहे हैं कि अगर कोई भी आपात स्थिति आती है तो कम से कम बाघ के हमले से बचा जा सके। मन में कितना खौफ है, कितना डर है, मूवमेंट कैसा हो रहा है इस समय? इतना डर है, घर आने के लिए भी परेशानी 10-15 हो जाई थी हन, तब हम कई जो 2-3 जने ठाणे रही थी हन, और ये जो चारा बनावत है काज चारा खेत में बहे हन, और भूसा है ही नहीं, और तब 2-3 जने बचाई थन, कोई आए ना जाए, और डर तो अंदर पैदा है। तो नींद तक नहीं आती हमें नींद भी नहीं आ रही है? नींद नहीं आ रही है। दिखाई रहो खेत में, जिस खेत में हवा नहीं चलती तो हमें बाघ आ रहा है। आप बताइए, रात में आप लोग को नींद नहीं आ रही है? दहशत इतनी ज्यादा है? इतना दहशत फैल गया है उस रोज से, जब जिस दिन से ये कांड हुआ है सौरभ दीक्षित का, उस दिन से सभी में लगभग इस पूरे इलाके में इतना खौफ फैला हुआ है कि रातों तक नींद नहीं आती है। आँख मीच कर भी पढ़ते हैं तब भी नींद नहीं आ रही है। बच्चे भी पढ़ने से कतराते हैं, कहते हैं स्कूल नहीं जाऊंगा पापा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। यानी कि दिन में भी बच्चे, गांव के लोग निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत दहशत है मनोज जी, दहशत इतनी ज्यादा है, प्रशासन, शासन, सभी लोग कर क्या रहे हैं आखिर? प्रशासन अब जागरूक हुआ है। पिछले जब शिकायत की जाती थी तो आके केवल देख लिए, पंजा नाप लिए, चले गए। और अभी तक तो जंगली जानवर ही कहते रहे, कभी बाघ कहा ही नहीं, जबकि हजारों लोगों ने बाघ को देखा है। उसके बाद अब प्रशासन जागा है, प्रशासन तैयारी कर रहा है।